Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet. अभी तक हमने जो बात की थी कि टिश्यू के बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में स्टार्ट कर दिया था हमने पिछले वाले लेक्चर में एनिमल टिश्यू के बारे में। और एनिमल टिश्यू में हमने बताया देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। फर्स्ट आपका था एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड आपका कनेक्टिव, थर्ड मस्कुलर एंड लास्ट वाला जो है वो नर्वस टिश्यू है। तो हमने इसमें एपिथेलियल टिश्यू को स्टार्ट किया था। ओके, तो इसमें फर्स्ट वाला जो आपका था वो था आपका एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू को हमने स्टार्ट किया। अब एपिथेलियल टिश्यू में मैंने क्या बताया कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इनकी जो सेल होती है वो टाइटली पैक्ड होती है। मीन्स इनका अरेंजमेंट जो होता है ना उनमें इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है या ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। ये बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और कुछ चीज़ें मैंने बताई। फिर इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात की कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनको वो कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने बताया कि जनरली तो ये 3 टाइप के होते हैं, लेकिन कुछ सेल ऐसी भी होती हैं जो स्पेशलाइज्ड होती है। इन्हीं एपिथेलियल सेल में से कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो स्पेशलाइज्ड होती हैं और वो ग्लैंडुलर सेल की तरह से काम करती हैं। मीन्स दे विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस सम केमिकल, मीन्स हार्मोन को रिलीज करेंगे, एंजाइम को रिलीज करेंगे। तो या तो आप 4 टाइप में इसे पार्ट में डिवाइड कर ले या फिर आप इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर ले, जैसे आपको ठीक लगे। तो मैंने जो डिवाइड किया था, इनका डिवीजन किया था, ये 4 टाइप का डिवीजन किया था। जो आपकी एनसीईआरटी में स्पेशली इसको 4 टाइप में उसने बांटा है, लेकिन वो जो क्यूबोइडल सेल होती है उन्हीं का स्पेशलाइजेशन होता है। तो हम इन्हें 3 टाइप से भी पढ़ सकते हैं या फिर 4 टाइप में लिख सकते हैं, वो अलग गलत नहीं होगा। ओके, तो इसमें जो पहली चीज है, इसमें पहला जो टाइप था वो मैंने बताया था, ये वाला आपका होगा, वो होगा स्क्वैमस, जिसके बारे में मैंने पिछली बार बताया था। इनका मतलब होता है फ्लैट स्क्वैमस। सेकंड इसमें जो होगा वो क्यूबोइडल होगा। ओके, लेट मी राइट इट हियर, क्यूबोइडल। थर्ड आपका क्या होगा, कॉलमनर। ओके, स्क्वैमस, क्यूबोइडल एंड कॉलमनर। तो इसी क्यूबोइडल में से कुछ स्पेशलाइज्ड हो जाती है सेल और क्या बना लेती है, और उन सेल को या तो आप लिख लें यहाँ पे ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल, ये सेल जो होती है वो स्पेशलाइज्ड होती है, और ये स्पेशलाइज्ड सेल जो होती है इनका फंक्शन जो होता है वो अलग होता है। मीन्स स्पेशली दे सिक्रीट सम केमिकल और हार्मोन which are very important and they perform very important function। तो वो अलग है। हम जो बात कर रहे हैं वो स्क्वैमस के बारे में बात कर रहे हैं, कॉलमनर, क्यूबोइडल एंड स्पेशलाइज्ड सेल को थोड़ा सा समझ लेते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल को, बट पहले स्क्वैमस को देखते हैं। तो स्क्वैमस के बारे में मैंने बताया था जो, तो पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्क्वैमस। सबसे पहले हम स्क्वैमस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियल, क्योंकि एपिथेलियल ही है तो हम इसका लिख सकते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो ये हो गया फर्स्ट आपके स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो स्क्वैमस एपिथेलियल के बारे में मैंने बताया था, ये स्क्वैमस जो होता है एक वर्ड से बना होता है जिसका नाम होता है, जो है आपका ग्रीक वर्ड है स्क्वैमा, UAMA, स्क्वैमा। एंड स्क्वैमा मीन्स होता है स्केल। क्यों स्केल कहा गया, मैंने फिश के स्केल के बारे में पिछली बार बताया। तो स्केल इसलिए यहाँ भी यूज किया गया बिकॉज स्केल्स आर फ्लैट। तो ये फ्लैट होती है, थिन होती है। ओके, ये फ्लैट होती है, थिन होती है, और इनका लोकेशन क्या होता है, देखो जो आपका एसोफेगस होता है, द लाइनिंग ऑफ एसोफेगस एंड आवर बकल कैविटी, जो हमारे माउथ के अंदर जो बकल कैविटी इसकी जो लाइनिंग होती है ये, और जो इसोफेगस की लाइनिंग होती है वो दोनों किसकी बनी होती है, तो लाइनिंग ऑफ इसोफेगस एंड माउथ जो आपका बकल कैविटी। जब आप इस बार जब आप एनिमल सेल की स्टडी करेंगे, जब आप एनिमल सेल को पता करेंगे प्लांट के लिए, तो आप उसके क्या नाम है, हम जो ऑनियन पील होती है उसको देखते हैं, बट जब हम
जब एनिमल सेल की स्टडी करने के लिए जाते हैं तो हमें माउथ की हम एपिथेलियल सेल को निकालते हैं और उससे हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए क्योंकि वो इजीली डेलिकेट होती है, थिन होती है एंड फ्लैट होती है, तो उनको आसानी से आप वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। आप उसे स्लाइड पे रख के उनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो लाइनिंग ऑफ इसोफेगस जो है, जो लाइनिंग ऑफ इसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ, ये किससे बना होता है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। अब मैंने बताया था स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू एंड सेकेंड आपका होता है स्ट्रेटिफाइड। तो एक तो हो जाएगा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू और सेकंड आपका क्या होगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल का मतलब ये जो मैंने बताया ये एक्चुअली सिंपल का एग्जांपल है। ये जो एग्जांपल है ये सिंपल का एग्जांपल है। मेरा विद डिफरेंट कलर, तो ये एग्जांपल आपका सिंपल स्क्वैमस तो सिंपल स्क्वैमस में आप क्या देखेंगे, जैसे कि होता क्या है ना कि एक ये सेल है, फ्लैट थिन डेलिकेट सेल, इस तरह से एकदम सिंगल लेयर अरेंज है, कोई अलग से कोई कई लेयर नहीं है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा सिंपल एपिथेलियल। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल यहाँ पे बना हुआ है वो सिंपल का बना हुआ है बिकॉज देयर इज ओनली वन लेयर। अब यहाँ पे अगर हमने कह दिया एपिथेलियल की सिंपल स्क्वैमस की कई लेयर यहाँ पे हमने बना दी, ऐसे कई लेयर बना दी, 3 या 4 5 ऐसे लेयर बना दी, तब ये सिंपल स्क्वैमस नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा? सिंपल स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा। तो उसके भी एग्जांपल, ये जो एग्जांपल लाइनिंग ऑफ एसोफेगस एंड माउथ एग्जांपल किसका है? सिंपल का। जब सिंगल लेयर हो तो सिंपल, अब जब कई लेयर हो तो आपका स्ट्रेटिफाइड। अब स्ट्रेटिफाइड क्या होता है? स्क्वैमस में दो टाइप के हो गए, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का एग्जांपल क्या है? लेट मी राइट इट हियर। स्ट्रेटिफाइड का एग्जांपल है आपका, जैसे आपकी स्किन है, योर स्किन इज आल्सो मेड अप ऑफ स्क्वैमस टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, बट ये जो लेयर होती है ना वो सिंगल लेयर नहीं होती, कई लेयर होती है। अब ये जब कई लेयर होंगी तो आप इनको देख सकते हैं कि ये क्या लेयर, सारी की सारी लेयर कौन सी है? स्क्वैमस। तो हम कौन सी कहेंगे? ये कौन सा स्क्वैमस है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो ये बने होते हैं, जो स्किन बने होते हैं वो स्ट्रेटिफाइड वाले होते हैं। ओके, ये हो गया आपका। और इनका फंक्शन और भी कई जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एल्वियोली। तो ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो आपकी नसें होती हैं, नस के अंदर की जो लाइनिंग में मैंने बताया था क्या होता है, जो इनर कोटिंग होती है उसको लाइनिंग कहते हैं। तो ये काफ़ी हद तक सेमी परमिएबल होते हैं। दे अलाउ different types of food nutrients and oxygen across the membrane। तो वो अलाउ करते हैं चीज़ों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में। तो ब्लड की जो ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग होती है तो ये अलाउ करती है। तो वो भी चाहे तो हम बात कर लें, वो सिंपल होती है। जैसे आपकी ब्लड वेसल हो गई या एल्वियोलाई हो गई, ब्लड वेसल्स एंड एल्वियोलाई ओके। तो ये भी किसके बने होते हैं? सिंपल स्क्वैमस टिश्यू के बने होते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड हो गया, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू हो गया, एंड दोनों हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं क्यूबॉइडल के बारे में। ओके, क्यूबॉइडल नाम से ही पता चल जा रहा है इसका, ये इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड आपका है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू मतलब ये इनका शेप कैसा होता है? क्यूब शेप का होता है। देखो यहाँ पे मैंने स्क्वैमस को बनाया, यहाँ पे क्यूबॉइडल को बनाया, सिंगल लेयर है, क्यूबॉइडल को बनाया। अब देखो
क्यूबोइडल जो ज़्यादातर ये जो पाए जाते हैं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये किस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं? ये लाइनिंग को प्रोड्यूस करते हैं। आपकी जो सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं उनके डक्ट्स, पैनक्रियाज के डक्ट्स, एंड जो आपका ट्यूबल्स होता है, क्या नाम है, किडनी का। बाद में आप इन सारी चीज़ों को, किडनी और सारी चीज़ों का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो लाइनिंग ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, लाइनिंग ऑफ ट्यूबल्स ऑफ किडनी, ducts of salivary gland, pancreas, इनको बनाते हैं। और स्पेशली इनका जो फंक्शन होता है, ये प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ज्यादातर क्या करते हैं, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो आप इनका फंक्शन को याद कर ले, ये देख लें कि इनका फंक्शन क्या होता है। आप इसे एक अच्छी से आप नोट जरूर बनाएं। आप नोट्स में सारी चीज़ों को मेंशन करें, कंफ्यूजन के लिए आप कमेंट बॉक्स में लेके बताएं। ओके, तो ये हो गया आपका क्यूबोइडल के बारे में। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो आपका होगा कॉलमनर के बारे में। चलो थोड़ा सा कॉलमनर को समझ लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो सी वाला है वो हो जाएगा आपका कॉलमनर। अब ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब ये कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं उनको समझ लेते हैं। इनका शेप कैसा होगा, कॉलम शेप, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो ये लेंथ में ज़्यादा होते हैं, एक बॉटल की तरह से लंबे, हाँ लंबाई में पिलर की तरह से लंबे होते हैं, वो होते हैं। और इनको आप, इनका ये कहाँ पे मिलते हैं, देखने को कहाँ पे मिलते हैं, ये आपका जो इंटेस्टाइन होता है, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। तो जो इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और ये दो काम करते हैं, एक तो ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन का फंक्शन इनका होता है। सेकेंड इनका फंक्शन होता है सिक्रीशन का होता है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो एब्जॉर्प्शन में आप समझ सकते हैं क्या, जैसे कि आपने खाना खाया और जो फूड है, फूड को डाइजेस्ट किया गया। जब फूड डाइजेस्ट हो गया तो मीन्स स्मॉल पार्ट में ब्रेक हो गया, तो उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कौन सी लेयर से, जो लाइनिंग होती है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है, वहां पे कौन सी सेल पाई जाती है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो ये एब्जॉर्प्शन का काम करती है, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू ब्लड। वहां से एलिमेंट्री कैनाल से इनको एब्जॉर्ब करेंगे और ब्लड में ले जाके इनको ड्रॉप कर देंगे। ओके, तो ये फंक्शन किसका है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू का। एक चीज और, कुछ कॉलमनर एपिथेलियल जो होते हैं ना, कॉलमनर जो टिश्यू होते हैं, जैसे ये तो बेसमेंट सेल है, मैं बेसमेंट सेल के ऊपर एक ऐसे कॉलम जैसा स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ओके, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये इसका न्यूक्लियस। अब देखो कुछ ऐसे कॉलमनर भी होते हैं जो स्पेशलाइज होते हैं, अलग फंक्शन भी करते हैं। तो हम इनको स्पेशलाइज्ड में भी पढ़ सकते हैं या फिर ऐसे ही पढ़ ले, कोई बात नहीं है। इनमें सीलिया पाया जाता है। सीलिया जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, देखो ऐसे स्ट्रक्चर, हेयर जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है, जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो आपका नजल पासेज होता है, वहां से होके जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है। प्लस फैलोपियन ट्यूब, आप जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ेंगे तो वहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में फैलोपियन ट्यूब वर्ड आएगा आपका। तो जो फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पे जो फीमेल ओवरी होती है वहां से टच होता है ये, वहां पे भी ये सिलियरी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, सिलियरी, सिलिया है तो सिलियरी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू।
तो इनका नाम अगर आप देना चाहें तो पूरा आप इसे इस तरह से नाम दे सकते हैं, सिलियरी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो ये आप इसे कंप्लीट यहाँ पे पूरा इनका नाम दे सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया इनके बारे में। अब हाँ, मैंने जो कहा था कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती है, कुछ स्पेशल सेल्स भी होती है जो जिनका फंक्शन क्या होता है, जिनका फंक्शन थोड़ा सा अलग होता है। फॉर एग्जांपल जैसे क्यूबोइडल सेल, ये आपकी क्यूबोइडल सेल दिख रही है, मैं क्यूबोइडल सेल के बारे में बता रहा हूँ। तो इन क्यूबोइडल सेल का फंक्शन क्या है, ये क्यूबोइडल सेल क्या करती है, उनको समझते हैं। देखो, इन क्यूबोइडल सेल का एक फंक्शन है कि कुछ जैसे क्यूब शेप की होती है, ये क्यूबोइडल सेल ऐसे मैंने इनको बना दिया, ऐसे क्यूबोइडल सेल है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब कुछ क्यूबोइडल सेल इस तरह से इमेजिनेट हो जाती है, मीन्स ये जो सेल होती है ना, ये इस तरह से इन्वेजिनेट हो जाती है। और ये सेल जो होती है, ये जो सेल है आपकी दिख रही है, ये यहाँ पे सिक्रीशन का काम करती है, केमिकल को सिक्रीट करती है, चाहे वो आपका कोई म्यूकस हो या फिर आपका कोई हार्मोन हो या फिर कोई एंजाइम हो, उनका सिक्रीशन करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम हो तो वो उनका ये सिक्रीशन करेंगे। तो इस टाइप की जो सेल होती है वो आपकी स्पेशलाइज सेल होती है, क्यूबोइडल ही होती है बट स्पेशलाइज्ड होती है, जो हार्मोन या अदर सिक्रेशन को प्रोड्यूस करती है। तो ये स्पेशलाइज्ड सेल है जिनके बारे में मैंने बताया, आपको ये समझ में आ गया होगा। स्पेशलाइज्ड टिश्यू लिख देते हैं, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। तो आप यहाँ तक एपिथेलियल टिश्यू आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाले में हम कनेक्टिव टिश्यू को स्टार्ट करेंगे और उनके बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जल्दी एक नंबर जनरेट कर लूँगा, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा बट नंबर जनरेट हो जाएगा। तो उससे आपका एक टाइम बना दूंगा 2 घंटे 3 घंटे का, जिसके बीच में आप कभी भी कॉल करके आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट हो A to Z, चाहे वो मेरे जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ वहाँ के बच्चे हों या फिर कहीं और के बच्चे हो, वो सारे लोग क्वेश्चन वो कर सकते हैं। ओके, तो आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो उससे लाइक ज़रूर करें। तो बाकी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।